24वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन भी जारी। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर तरीन जज ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 14 रोज पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस का फैसला करेगी। किसी सीनियर जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज को ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन जुडिशियल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मसावी नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट का उसको नोटिस का इख्तियार भी खत्म। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की फीस बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। दोहरी शरीयत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल प्रैक्टिस लाजिम होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर सानी अपील भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। अदालत ने करार दिया हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। हामिद खान ने कहा मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता, मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आईनी तरमीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अब ये केस न सुने। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने तरमीम अभी नहीं देखी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मखसूस नशिस्तों के केस में नजर सानी ज़ेर इल्तवा है। ये नजर सानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसावती की कमीशन से मुतालिक अपील पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। वकील फरूक नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिया चलें अब आप जाने और आपके बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक समाअत के दौरान भी दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस मंसूर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। कौमी असम्बली में पीटीआई की हिमायत याफ्ता 4 अरकान बिल की हिमायत की। हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। तरमीम के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। तहरीक इंसाफ करवान से वॉकआउट। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को 65 अरकान की हिमायत मिली। 4 अरकान ने मुखालिफत की। बीएनपी के 2 सेनेटर्स ने भी तरमीम की हिमायत की। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के जरिए इंशाअल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। ये आईनी तरमीम नहीं इत्तफाक़ राय और एकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी के बाद खिताब कहा महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, अब किसी को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। मुल्क में लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने शेर के जरिए हाले दिल बयान किया। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज जज को लगाए और जज जज को हटाए। ये तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा हमें कहते हैं कि सियासतदान कौन होते हैं, कौन हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। 16 साल से छीनी हुई इस अदलिया की आज़ादी जो मिसाक जमहूरियत की को जो तय पाया था, उसके तहत इस अदलिया को हमने आज़ाद करना था, लेकिन इतना आज़ाद नहीं करना था कि वो हमारी आज़ादी छीन ले, हमारी आज़ादी सल्ब कर ले। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। पार्लियामेंट का इख्तियार बहाल करना हम पर फर्ज था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ओपोजिशन काले सांप की बात करती है, मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। अदालत ने गैर आईनी फैसले में
हमसे 63 का इख्तियार छीना। तरमीम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मौलाना फजलुर रहमान ने की। मौलाना फजलुर रहमान बोले, एक जज से हुकूमत, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाए, अदालती निजाम को ठीक किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वोट को इज्जत जज ने नहीं पार्लियामेंट देती है। डिक्टेटरशिप की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार अदलिया का है। अदलिया का एहतसाब कौन करेगा? क्या ये लोग आसमान से उतरे हुए हैं? हमने साके जमहूरियत की असल रूह को बहाल कर रहे हैं। वेल डन पार्लियामेंट। सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, वक्त आ गया कि पार्लियामेंट पूरी कुव्वत के साथ बिगाड़ का रास्ता रोके। ये हाउस, ये डेमोक्रेसी, बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए। नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आज़म खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आजादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है। ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निजाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, तरमीम आजाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम की मंजूरी को अदलिया के लिए स्याह दिन करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए कहा, धांधली से आई हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये सब 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाता तो क्या होता? बाकियों के साथ नामालूम अफराद का शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। ये तमाम अज़ाइम जमहूरियत को दफन करने वाले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अदलिया को तकसीम कर रही है। ये चाहते हैं अदालतें इनके मातहत हों। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं, तरमीम पर वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के लिए हुई। आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हम वकला पर फर्ज है। सलमान अकरम राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कल आजाद अदलिया का नारा खत्म कर दिया गया, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और वज़ीर कानून की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, आईनी अदालत और जजेस की मुतनासिब नुमाइंदगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है PTI कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम यमन का कहना है, मिसाक जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी यकीनी बनाने और वफाक को मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ था। अनथक मेहनत करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने और लाडलों को लाने की गैर आईनी रिवायतों का दरवाजा बंद हो गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 26वीं तरमीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीख़ी विजन की सच्चाई की एक दलील है। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरमीम को अगवाकारी जैसे संगीन जुराइम में लपेट कर पास किया गया। जाली हुकूमत रात की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पर शफुन मारा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमरीत पसंद सीख पा हैं। जजेस की किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम, सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम चैलेंज करने से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं। ऑपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट डाले। कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं से कहा था कि तरमीम का हिस्सा न बने। आईनी तरमीम 2-4 अदालती फैसलों की मार है। नून लीग वाले हमेशा मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, फॉर्म 47 वाली असेंबली अपना फ्रॉड बचाने की कोशिश कर रही है। आईनी तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसले तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने ही करने हैं। आजादी मार्च तोड़ फोड़ केस में अहम पेशरफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने बजरिया इश्तिहार अली अमीन गन्नापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की ATC के जज अबुल हसनात ने समाअत की।
अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी। जेल मुलाकातों पर ताहाल ताहुक्म सानी पाबंदी रहेगी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया। इत्तलाक सियासी समेत तमाम कैदियों पर भी होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। गैर मंजूर शुदा स्कीमों की जल्द मंजूरी हासिल करके काम शुरू कराने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची के तरक्याती कामों के लिए इस साल 187 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कराची की विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में टीचर्स और अमले का एहतजाज। गुलशन इकबाल कैंपस में तदरीसी और गैर तदरीसी अमला मुअत्तल। असातिज़ा ने वीसी ऑफिस का घेराव कर लिया। इंतजामिया ने पुलिस और रेंजर्स को तलब कर लिया। मुजाहिरीन का 3 माह की तनख्वाहें और 6 माह का अलाउंस देने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान एक बार फिर 86,000 की हद अबूर कर गई। हनवर इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब मुल्क में सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा 2,82,300 रुपए का हो गया। कराची में 4 खवातीन का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। गिरफ्तार मुल्जिम बलाल ने अदालत के सामने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, बाकियों को इसलिए मारा ताकि कोई सबूत न बचे। मुल्जिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची में समुद्री हवाएं गैर फाल। गर्मी की हालिया लहर 4 से 5 रोज बरकरार रहने का इम्कान। आज और कल उमरकोट और थरपारकर में बारिश की तवक्को। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक के डेरे। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 तक पहुंच गया। सुबह के वक्त आंखों में जलन का एहसास। सादर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो के हाथ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने बेटे की पैदाइश से सोशल मीडिया पर सार्फिन को आगाह किया। पोस्ट के मुताबिक उनके तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज हुई। भारत की दुनिया भर में मुजरिमाना सरगर्मियां। आलमी सतह पर उछलती कातिलों के जत्थे में शामिल बड़े आलमी जरीदे द गार्डियन का तहलका खेज आर्टिकल लिखा। भारत की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के शहरी भी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारतीय सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। इल्जामात में दावा किया गया भारत बैनुल अक़वामी जुल्म और तशद्दुद में मशरूफ है। तुर्क मज़हबी रहनुमा फतहुल्लाह गोलन अमरीका में इंतकाल कर गए। उम्र 83 बरस थी। कुछ अरसे से अलील थे। फतहुल्लाह गोलन पर 2016 की नाकाम फौजी बगावत का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अलसुब कजाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी लाहौर से दुबई चले गए। मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड इजलास में शरीक होंगे। टेस्ट सीरीज को फैसला कुन बनाने का मिशन। पाक इंग्लैंड टीमों के पिंडी में डेरे। रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाक इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा।